जय माता की भक्तों, आध्यात्मिक स्वार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें माँ ने अनेकों रूपों को अपने में समाकर शुंभ निशुंभ का वध किया। आइए इस पावन पवित्र गुप्त नवरात्रि के अवसर पे माँ के दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्ययन करते हैं। बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल पर लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरे कौन है। देख, ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस शरीर में प्रवेश कर गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता असुरों को देखते ही देखते देवी शुंभ इन दोनों के युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा और भयंकर अस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य से दिव्य शस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवाकर शस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्यों से छोड़े गए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदनुसार असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उनका धनुष काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्य ने हाथ में शक्ति उठा ली। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयंकर मुदर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उदित हो गया। आते ही उनके मुदर को भी तीखे तीरों द्वारा काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय पर मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ पड़ा। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थिर हो गया। वहां भी निराधार होकर चंडी देवी उनके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय असुर तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहल सिद्ध मुनियों को विस्मयकार था। तब अंबिका ने उनके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया, मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पाकर खड़ा हो गया। घुसा तनकर वह दुष्ट देवी की ओर मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुरराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल घोंप दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विशत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। इसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वत के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस समय दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। आकाश भी साफ दिखाई देने लगा। पहले तो दर्भ मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। सबकी उसकी मृत्यु से सभी देवता के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गान करने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य साफ होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। इसी प्रकार माँ का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय।